कहते हैं कुछ मकामात ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहे जितने मुख्तलिफ तरीकों से आबाद करने की कोशिश की जाए लेकिन वो आबाद हो नहीं पाते। कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ वाक़े एक ऐसी ही इमारत जिसे पहले स्कूल की नीयत से बनाया गया, लेकिन चंद दिन बाद ही बच्चे और असातिज़ा दोनों ने ही वहां मजीद जाने से इनकार कर दिया। फिर उसे मुख्तलिफ दफातर में बदलना चाहा, लेकिन वो भी कारामद साबित ना हुआ और अब इलाका मकीनों के मुताबिक ये पिछले 20 से 25 सालों से इसी तरह गैर आबाद हालत में मौजूद है, जिसका अंदाज़ा इसकी हालत से बखूबी लगाया जा सकता है। ये स्कूल था किसी टाइम में। अच्छा। 16-17 दिन यहाँ पढ़ाई हुई, उसके बाद से ये स्कूल भी बंद हो गया। तो बच्चे जो पढ़ने हैं वो भी डर के चले गए कि जी कब्रिस्तान है, यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, ये वजह है कि उसके बाद से स्कूल भी क्लोज हो गया। यहाँ पे रातों को खौफनाक आवाज़ें आती हैं, लोग यहाँ फातिहा पढ़ने आते हैं तो ऐसे ही वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे लोग हमें जैसे कि कोई आवाज़ दे रहा है, और अंदर यहाँ बच्चे भी कुछ खेलने के लिए आ जाते हैं तो डर के भाग जाते हैं। रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। एक चीज नोट कर रहे हो आप, कहीं कोई ताला नहीं लगा हुआ, सब खुला हुआ है। इसका हाल तो देख मुझसे। एक चप्पल पड़ी हुई है, एक भागा है। क्या है? वही निशान देख रहे हैं, चेक कर। यार वो बता रहे थे कि यहाँ से अल्लाह माफ़ करे लेकिन बहुत सारे हमारे इंसानी भाइयों की जो है ना बॉडीज़ यहाँ से मिली हैं उनको मुर्दा हाल में। बहुत ख़राब जब हालात थे जिन दिनों, तो उस वक्त के मामलात यहाँ पर इस तरह के हो गए थे कि लाशें मिलती थी मुसलसल। मतलब वो कह रहे थे मोहसिन कि आए दिन उनको बदबू आती थी और यहाँ आते थे तो, और ये एक बार नहीं 4-5 बार ऐसा हुआ कि ये देख रहे हैं पैटर्न, ये बड़ा एक, ये हमको एक दफ़ा और भी एक जगह दिखाया और ऐसी ही वहाँ की भी स्टोरी थी। ओ यार एक मिनट आना इधर मोहसिन, एक मिनट यार पहले देख तो लूँ ये आ कहाँ से रहा। चल भाई ये वही है जो मुझे लग रहा है इत्तेफाक से। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है, हम सब ने एक दिन इस पे सवारी करनी है, लेकिन ये है कि ऐसी जगहों पे इन चीज़ों का मिलना जो है थोड़ा सा डर पैदा करता है दिल में। एक मिनट ये देखो, वो पीछे से दूर से लेना, ये शॉट दूर से लोग नजर आएगा। ये धब्बा देख रहे हो उतना बड़ा। हाँ सजाद जी, वैसे अल्लाह का शुक्र है यार, अब ये मामला थम चुके हैं, कुछ बाकियात हैं, अब तो ऐसा कहीं नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह बरकरार रखे। लेकिन कभी होता था ऐसा, हमने खुद पढ़ा है खबरों में, देखा है वीडियोस के अंदर, कुछ इसी तरह के होते थे मोहसिन मामला। जो लोग इनके विक्टिम्स रहे हैं उन लोगों ने अगर जिस तरह की तस्वीरें मेड की हैं इन जगहों की, तो इस जगह पर आकर मुझे बिल्कुल वो सारी चीज़ों की तस्दीक हो रही है कि किस तरह से वो कमरे होते हैं। सुना तो और आज भी उन चीखों की आवाज़ें हम सुन रहे हैं। यार ये तो अभी मगरिब नहीं हुई, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कब्रिस्तान में बच्चे तो नहीं खेल रहे? ऊपर चल के देखें। इस जगह पर आकर मुझे बिल्कुल वो सारी चीज़ों की तस्दीक हो रही है कि किस तरह, इस जगह पर आकर मुझे बिल्कुल वो सारी चीज़ों की तस्दीक हो रही है कि किस तरह बिल्कुल दीवार से लगा हुआ है कब्रिस्तान, और इसके हर तीनों जानिब जो है वो कब्रिस्तान है, सिर्फ कब्रें हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, ये भी कोई कब्रिस्तान से कम नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद कब्रिस्तान शुरू हो रहा है, कब्रिस्तान के बीच में ये जगह है, क्योंकि आपको इसके हर तरफ, तीनों तरफ आपको कब्रिस्तान ही है। तो मतलब ये जबरदस्ती एक चीज बनाई हुई है कब्रिस्तान के अंदर। यार ये क्या है? ये क्या है? इसको खोलो। ये वाहिद बंद दरवाजा मिला। हुए थोड़ा सा ज्यादा ही वियर्ड नहीं है? ये देखो मौसम,
ये तोड़ा है मोहसिन। हाँ ये तोड़ा है। अंदर आइएगा। एक चीज़ है यहाँ पे वैसे तो हमारे पास हिम्मत करा और अजीब सी जगह है यार। मोहसिन 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 मुझे साइंस अच्छे नहीं महसूस हो रहे हैं यहाँ पे। मैं मजाक नहीं कर रहा था। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। साइंस अच्छे महसूस नहीं हो रहे हैं यार। ये जगह एक स्कूल है गवर्नमेंट का। इधर असरात है, असरात बिल्कुल है इसके अंदर। ये तकरीबन 20-22 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अजीब अजीब आवाज़ें आते हैं, कभी बच्चा रोने का आवाज़ आता है, कभी बड़ा रोने का आवाज़ आता है। मकसद अभी आप समझो, यही समझोगे कि पड़ोसी का बच्चा है, रात को 3 बजे पड़ोसी का बच्चा कहाँ से आ गया यहाँ पर। अजीब अजीब जैसा आवाज़ें आते हैं, बेटे हुए ऐसी बड़ी बड़ी आवाज़ें आते हैं। बारी जगह है, कब्रिस्तान के बराबर में है। ये भी तो कब्रिस्तान के हुदूद के अंदर ही है ना। अच्छा ये बिल्कुल कब्रिस्तान का दीवार, इसका दीवार साथ ही। अभी पीछे से खिड़की के पीछे से आवाज आ रहा है, वो भी कब्रिस्तान है। इस तरफ से आ रहा है तो वो भी कब्रिस्तान है। चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। इसका सांप है बड़े बड़े, 12-12 फीट के, 14-14 फीट के बड़े बड़े सांप है, अजदियां जिसको बोलते हैं, काला सांप। यहाँ पर आ गया था तो वही मैं सामने गुजरा, मेरे को देखता हूँ बंदर दिखा सामने। किधर? उस कमरे के सामने उधर बंदर देखा। मैंने बोले बंदर कहाँ से है? फिर मैंने बोला कुत्ता है। बंदर, वो बंदर ही था। वो बंदर क्या था क्या नहीं था मैं तो रुका ही नहीं। वही मेरा, हाँ बिल्कुल स्याह बंदर। मतलब ये इस इलाके में तो मेरे ख्याल से बंदरों का कोई इस तरह का नहीं बंदर नहीं है, वो कोई और शख्सियत था। जो मामला की बता रहे हैं वो रात को ही मेरे ख्याल से एक्टिव है। अगर उनसे कोई हमको इंटरेक्शन करनी तो आना पड़ेगा रात को। रात को आते हैं फिर, सही है ना? नहीं रात को हम इधर नहीं आते तो आप कैसे आ रहे हो इधर? भाई बड़े मसाइल हैं इधर, जिन्ने भूते हैं। अपना जिम्मेदारी पे अगर आ सकते हो तो आ जाओ भाई। इधर तो हम नहीं घुसते हैं रात को। इधर आपको घुसते ही अटैक हो जाएगा आपको। शायद ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हम दिन में होने के लिए आए हैं यहाँ पे। नहीं भाई, हम रात को ही आते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ ऐसे मामले होते हैं। हम रात को ही जाते हैं उधर। तो ये है कि इंशाल्लाह। तो आप मतलब आप रात को आते ही नहीं अभी? नहीं बाबा, हम तो आता ही नहीं है। अगर आप आओगे अपनी जिम्मेदारी पे आ जाओ। मुझे इतना याद है कि मैंने एक वक्त में आ चुके हैं हम दोबारा इसी जगह पे। साथ ही कब्रिस्तान भी है। और जो वाक़यात लोगों ने शाम को हमें बताया मौसम, उसके बाद ये चीज़ें बहुत पहले भी हम सुन चुके हैं। काफ़ी जगहों पे काफ़ी वाक़यात हुए भी हैं। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि भाई रात को आप अपनी ज़िम्मेदारी पे जाइएगा। यार ये जो जगह है ना सजाद, यहाँ जाने से पहले मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ हमको जो वर्जन्स मिले हैं, जो शॉर्ट्स हुआ, बात तकरीबन एक ही कही गई है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो हमारे साथ उनमें से भी कुछ हो सकता है और कोई और ही मुख्तलिफ चीज़ हो सकती है। तो हमको ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा इस जगह पर। यहाँ पे एहतियात ज़्यादा करनी है हमने बनस्बत। हम बहुत जगहों पे गए लेकिन यहाँ एहतियात ज़्यादा है। बहरहाल बिस्मिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। आशिफ, अंदर हवा नहीं है मौसम। नहीं होगी, खुला हुआ है बिल्कुल। दरख्तों को देखिए। यार दिन में देखा था हमने। ये है क्या? वो टेबल तो थी ना? वो टेबल तो थी ना? सॉरी। अच्छा, एक बात और पता चली मुझसे यहाँ पे, इसे स्कूल के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। दफातर यूँ कहना चाहिए कि इसको बनाया स्कूल के लिए गया था,
जब बच्चों ने यहाँ पर बैठने से इनकार कर दिया तकरीबन 15-20 दिन के 16-17, हाँ 16-17 तो दिन। उसके बाद फिर इसको दूसरे मामला के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और वो उसमें भी कुछ भी नहीं, मतलब लोग बिल्कुल इस्तेमाल, तो उसके बाद फिर इसको दूसरे मामला के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और वो उसमें भी कुछ भी नहीं, मतलब लोग बिल्कुल, तो उसके बाद फिर इसको दूसरे मामला के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और वो उसमें भी कुछ भी नहीं, मतलब लोग बिल्कुल वहीं खड़े रहें जहाँ सारे हैं। लोहे का दरवाजा था, वहीं खड़े रहें। ये है एक लोहे का दरवाजा, एक मेन गेट है जिससे हम आए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ओए होए होए होए, मोहसिन बहुत सारे बच्चे दोबारा यार। सुन सुन जल्दी आ। रही है आवाज़, आ रही है बिल्कुल, बहुत वाज़ेह आवाज़ आ रही है। बॉल्स पड़ी हुई है, मोहसिन कोई देने नहीं आता। वो देखो बॉल पड़ी हुई है, टेप चढ़ी हुई। अच्छा ये जगह देखो बिल्कुल ही बंद है, खामखा इनकी एक स्पेस निकाली हुई है। ये वो सुन लो, ये क्या हो, सुन लो। ये कहाँ से है? सुन लो। ये कहाँ से है? इसके पीछे कौन सा कमरा है? छोटा बच्चा रो रहा है, छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। सजा दिया, वही कमरा है। यार साथ कब्रिस्तान भी है, हो सकता है वहाँ से आवाज़ें आ रही, लेकिन छोटे बच्चे की क्यों आ रही है इतनी रात में यार, इतनी रात में। चलो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है? काशिफ आ जाए, तस्वीरें क्या हुआ, खैर? चिमगादड़ क्या हो रहा है ऊपर ऊपर? लोहे की आवाज़ आती है बार बार। यार मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना उस तरफ रीडिंग बढ़ रही है। उसी वॉशरूम के साथ कमरा जो है। यार ये आवाज़ें कहाँ से है? कौन है? अच्छा ये वही कमरा है सच्चा जिसके बारे में वो कह रहा था ना, चलो जहाँ उसको दिखाइएगा इस कोई और कमरे का मालूम हाल। दिखी थी। चलो कमरे का हाल दिखाइएगा। इस खिड़की के ऊपर, ओए यार ये कौन सा दरवाजा है ये? इस खिड़की के ऊपर, यार ये कौन सा दरवाजा है ये? इस खिड़की के ऊपर, यार ये कौन सा दरवाजा है ये? बार बार सजाद, ये किस चीज़ की आवाज़ है? कोई लोहे का कोई एक दरवाजा है। मौसम पता है क्या है? स्पॉट है ही वही क्रिटिकल। जब जब हम करीब जाते हैं ना, हाँ कहीं और से आवाज़ आती है, हम वहाँ आते हैं कुछ होता नहीं है। स्पॉट है क्रिटिकल, वही स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, मैं मोशन सेंसर इधर प्लेस कर रहा हूँ, ये किसी भी किस्म की मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं डिवाइस। और
कोई धुआं भी इसके बीच में से गुजरेगा तो भी अलार्म जो करेगा इस तरीके से। मैं चल रहा हूँ, ये पूरा कॉरिडोर है। पता नहीं यार, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। खैर करें, यहाँ पे दीमक खा चुकी है सब। असद ये इसी कमरे में हम दिन में आए थे तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था, और ये बहुत एक खौफनाक मंजर पेश करता है। ये कमरा, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में यहाँ के मकीनों को भी नहीं मालूम कि ये इन मामलात के लिए भी इस्तेमाल हुई है, जिसके हमको यहाँ आसार बहुत वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये वो कमरा है जहाँ से हमें, वाहिद कमरा जिसकी छत जो है वो बहुत ही खस्ता हाल है, और बीच में रस्सी भी टंगी जैसे किसी को लटकाया जाता है, और यहाँ एक डंडा भी रखा हुआ है। ये वो डंडा। असद इस कमरे के पीछे वो कमरा है जहाँ पर अभी हम उस बच्चे की आवाज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इधर से आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है चीज़ में। अच्छा, अब देखो इसके बीच में जो है ना सिर्फ एक ही जगह है, और इसमें वहाँ से देखने पे ना हमको यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई नज़र आई थी, यहाँ से देखने पर एक और बॉल वहाँ सामने पड़ी हुई, तो इससे ये पता चल रहा है कि इस जगह पर लोग बॉल लेने के लिए भी नहीं आते, दिन की रोशनी में भी यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझते। वक्फे वक्फे से आती है स्मेल यहाँ पर, बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त स्मेल आती है, पता नहीं किसी मुर्दार की। ये देख रहे हैं, इसे टांगा नहीं होता किसी को, नोट कर रहे हैं ये चमगादड़। इसके जरा कोनों पे रहिएगा, वो झड़ने वाली है छत, देख रहे हैं। रीडिंग देखो, रीडिंग देखो। एक मिनट भैया, रुकिए मत। क्या हुआ है? कोई आया है भागता हुआ? कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। कम ज्यादा थी। कौन है? ये तो ये रीडिंग यहाँ पर एकदम से कैसे बढ़ी थी? ये चल रहा है, यहाँ कोई चल रहा है मोहसिन भाई, इधर 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 कॉरिडोर में हमारे पास ही। कौन है भाई? सुने 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 सुने, कदमों की छाप सुने। ऐसे रीडिंग इसमें बड़ी अजीब सी आ रही है। तुम एक काम करो, तुम ये बड़ी 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 रीडिंग रीडिंग रीडिंग। वो सबसे बड़ा ये क्या है? कीले ठोकी हुई है। ये बंद हुआ है सुहेल भाई, मैंने खोला था ना अभी। लेकिन ये तो छत पे कुछ गिरा है।
नहीं नहीं, ये मैंने खोला नहीं था अभी। ये कैसे बंद हो गया? हवा भी नहीं है, पूरी जगह पे हम सो रहे हैं। ये कैसे बंद हुआ यार? मैंने तो उसको खोला था अभी, और ये इतना खुला हुआ था, है ना? ये डंडा नजर आ रहा था। हवा से भी सुबह इसको बंद नहीं होना चाहिए। कैसे बंद हो सकता है खुद ही? क्या हम तीनों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं खुद को? अभी हवा चलने लगी तो क्या करूं? दरवाजा देख, दरवाजा देख कैसे ये हिला है। किसी आपको हिलने लगे यार इस कमरे में कुछ है प्रॉब्लम, पता है? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि यहाँ पे कुछ है। बहुत हैवी है ये खुद। किस कौन खासा? पता ही नहीं। कौन है यहाँ पे? कोई माहौल चेक कर रहे हैं आप? बहुत टेम्परेचर में फर्क है। वहाँ का माहौल कुछ हो रहा है। हाँ मुझे कैमरा क्या हो गया सर? क्या हुआ है? कोई आया है भागता हुआ? कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे, कोई नहीं है। भाई कोई आया है भागता हुआ यार। कौन है? कौन है यहाँ पर? काम करो, मुझे कैमरा दिखाओ। भाई कोई आया है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। तुम्हें क्या लगा? यार मुझे लगा मेरे पीछे से कोई भागता हुआ गया है। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। ज़्यादा यहाँ कोई भी नहीं है, वो लोग हैं वहाँ पर। मेरे पीछे से ऐसा लगा कि कोई भागता हुआ गुजरा है। लिटरली मेरी चीख निकल गई इसको। और इसकी बात ये वजह है, ये मैं तुझे बताऊँ मुश्किल लगा। इतनी खोली थी खिड़की है, इतनी। ये डंडा नजर आ रहा था, हम तीनों अंदर थे और धप की आवाज आई, ये बंद हुई थी। इसके बंद होने की आवाज़ आई थी वो? ये ऐसे बंद हुई। हाँ। और मैं बाहर आकर निकला हूँ, कोई हवा नहीं थी किसी हवा किस्म तो की। नहीं, हवा तो मैंने यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश की, बात जहाँ की वहाँ ये हिलना शुरू हो गया दरवाजा। यही हो हाँ तब तक यार यहाँ पर हमने भी 2 दफ़ा बात करने की कोशिश की और जो हुआ है ना सजाद, बस बात नहीं हो पा रही है, बात नहीं हो पा रही है। बात नहीं और रीडिंग आ रही है यार, full इस तरह की fluctuating। रीडिंग ऐसे मतलब ईएमएफ खड़ा हुआ है, ऐसे वो चीज़ आपके सामने खड़ी हुई हो, इस तरीके से रुका हुआ है ईएमएफ की निडल जो है ना, बिल्कुल वो चीज़ रिकॉर्डेड है। और ये हाइट, ये आ रही है रीडिंग, ये हाइट, ऐसी हाइट ऊपर हिला था पहले, यही हिला था पहले, मैंने बात की थी, हवा चली, दरवाज़ा हिलना शुरू हो गया यार। नहीं यार हवा से नहीं हिला ये सजाद। नहीं अभी तो आवाज़ आई अंदर से। क्या हुआ? बार 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 क्या हुआ? बार 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 गोली कान के पास से जाए ना, जुब की आवाज आती है जब यहाँ से जाए। वैसे मुझे कुछ भारी चीज, मतलब ज्यादा बड़ी चीज जुब करके यहाँ से मेरे गई है, दरवाजे के परचे उड़ गए। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ यार बहुत
बहुत हो गया, नहीं यार बहुत शदीद बदबू आ रही है सज्जाद। अबे वो हिल रहा था, मोहसिन हिल रहा था। वो गायब चलते चलते गए, वहां पर गया, वहां उसके बाद नहीं दिखा। तो बस मैंने देखा है यार, मैंने उसको देखा है यार, मैंने देखा है उसको। मुझे इतना याद है कि मैंने एक वक्त में